बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का एक तरीका यह भी है कि वे अपने किए गए जो उनके द्वारा किए गए काम है उसका अमली जामा जो है वो पूरे देश को पहना देते हैं और बिना कोई बयान दिए मीडिया में बने रहते हैं। नीतीश कुमार की कुशाग्र बुद्धि ही है कि लगातार 18 सालों से बिहार में बिना पूर्ण सत्ता में बैठे हुए हैं, मतलब बिना पूर्ण बहुमत के हुए सत्ता पर काबिज है। बजाबते मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास है। ताज़ा मामला जातिगत जनगणना से है, जिस पर हम एक लंबी चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार जातिगत जनगणना जो है, जो आज़ादी के बाद इतिहास में पहली बार बिहार में होता, हालांकि होता है वो केरल में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन वहाँ पर आंकड़े जारी नहीं होते हैं। बिहार ने इतिहास रच दिया जब महज 6 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, 500 करोड़ के खर्च होते हैं और इसके बाद जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। और अब हालात ऐसे बन गए इस देश में कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, देखिए देश के 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है और राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां पर यह ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो जातीय जनगणना कराएंगे। हालांकि राहुल गांधी ये बताना भूल जा रहे हैं कि कर्नाटक जहां पर आज उनकी सरकार है, जहां पर पहले भी उनकी सरकार रही है जिसने जातिगत जनगणना कराया, उसे आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। लेकिन राहुल गांधी भी इस जातिगत जनगणना और इसके रिपोर्ट से इतने प्रभावित है जो बिहार में हुआ कि उनको बिहार सार्वजनिक मंच से ये बात कहना पड़ रहा है। अब नीतीश कुमार को पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके का कारनामा उन्होंने किया जिसके चलते आज वो नेशनल मीडिया की सुर्खी में और पूरे देश में वो चर्चा का विषय बन गए हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा कि उनका पोशाक योजना हो, जो स्कूल की बच्चियों के लिए उनका पोशाक योजना हो या फिर साइकिल योजना हो, उनका नल जल योजना हो जो हर घर नल का योजना था, इस तरीके के कई कारनामे नीतीश कुमार कर चुके हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार हमेशा मीडिया के सुर्खियों में बिना बयान के बने रहे। अब देखिए, बिहार में जातिगत सर्वे के बाद जातीय संख्या का जो सच सामने आया, उसके बाद इसे लेकर पूरे देश में अब एक बहस छिड़ गई है। तमाम राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठने लगी है। जातीय गणना रिपोर्ट के बाद बिहार ही नहीं, ऐसे 5 राज्य हैं जहां इस बात की अब सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है कि यहां पर भी बहुत निकट भविष्य में जातिगत जनगणना होंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक किए जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ऐसे राज्य हैं जहां पर जातिगत जनगणना की जो मांग है वो बेहद तेज हो चली है। जमीन पर अब जो आम जनमानस है वो ये चाह रहा है कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार ने करा दिया, उनके राज्य में भी जो उनके नेता हैं, कोई भी नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी हों, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे हों, तो इस तरीके से अब आवाज़ जो है वो उठने लगी है। अब पहले हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बिहार में हुए जातीय सर्वे जैसे कदम की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जातिगत आधारित गणना और उससे प्रकाशित करना सामाजिक न्याय की दिशा में उठा बेहतर कदम है। जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगा। तो ये बयान दिया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। और अब उसके बाद ये लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी में लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मोमेंटम तैयार हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव जो हैं वे जातिगत जनगणना को शामिल करेंगे। मतलब हर मंच से वो इस बात का ऐलान करेंगे कि अगर लोकसभा में बहुमत इंडिया अलायंस को मिलता है तो जातिगत जनगणना जो है वो कराएंगे। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भी राज्य सरकार से बिहार की तर्ज पर जातिगत गणना कराने का आग्रह किया है। साथ ही यह आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे सरकार इस तरह की कवायद से बच रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जो है वे हर मंच से यह वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो वे उस राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे और अगर इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनती है तो लोकसभा चुनाव के 1 साल के अंदर पूरे देश में जातिगत जनगणना जो है वो करा लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र का भी दृश्य कुछ वैसा ही बनता दिख रहा है। अब एमपी की बात करें तो चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा दिया है। राहुल गांधी ने तो बजाबते मध्य प्रदेश में जाकर इस बात का ऐलान भी कर दिया कि हमारी सब, चूंकि चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, कि वहाँ पर अगर सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा एक और राज्य जो है, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कीजिए जहाँ पर फिलहाल चुनाव होने वाला है, उन सभी जगहों पर माहौल एक तरह का देखने को मिल रहा है।
बहरहाल एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे 3 बड़े राज्यों के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने एजेंडे में जाति जनगणना को शामिल कराया है। तो इसके सूत्रधार कौन बने? आपको याद होगा कि 2022 में इसकी मांग उठी और उसके बाद बिहार में सरकार भी बदल गई। हालांकि इसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर ही तेजस्वी और नीतीश साथ चले आए और इनकी सरकार ने बजाबते इसे करा भी लिया। हाईकोर्ट में इसको रोका भी गया, फिर लेकिन उसके बाद ये पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लेकिन कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार ने गिनती करवा ली। रिपोर्ट पर भले सवाल उठ रहे हैं कि रिपोर्ट सही है या गलत है, लेकिन मोटा मोटी सभी लोग ये बात मान रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो जारी किया गया वो बहुत हद तक सही है और इसके सूत्रधार जो हैं वो नीतीश कुमार ही बने हैं। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि इंडिया अलायंस में जो इंडिया एक नया गठबंधन बना उसमें दबाया जा रहा है, इन्हें पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की आप कहिए राजनीतिक या कूटनीतिक चाल रही कि एक बार फिर से वो सभी जगह पर छा चुके हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर उनका नाम लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करा लिया, हम भी अगर यहाँ पर सरकार में आते हैं तो जातीय सर्वेक्षण मतलब अब से कहिए सर्वे या जातिगत जनगणना जो है वो करा लेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।